हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग स्टिच डिज़ाइंस में। आज मैं आपको 44 इंच साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग बताऊंगी। तो जो मेज़रमेंट स्क्रीन पर दिख रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो देखिए, ये मैंने सिंगल पेपर ले रखा है। अब हमें इसमें आई हुक पट्टी के लिए मार्जिन बनाना है। तो देखिए, मैं हाफ इंच के जितना इसमें मार्जिन बना रही हूँ। तो मैंने ये मार्जिन बना लिया है आई हुक पट्टी के लिए। अब हम इसमें लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ है 15 इंच, उसमें हमें 1.5 इंच मार्जिन का लेना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है 16.5 इंच पे। अब हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लेने हैं हमें 6 इंच और आर्म होल्स भी हमें 6 इंच ही लेने हैं। और नीचे से भी इस तरह से इंच टेप को रखते हुए 6 इंच पे मार्किंग करनी है और यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट है 44 इंच, उसका चौथा भाग लेना है हमें 11 इंच और उसमें हमें 2 इंच मार्जिन का बढ़ा लेना है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट है 38 इंच। 38 इंच का फोर्थ पार्ट लेना है हमें 9.5 इंच और उसमें हमें 2 इंच का मार्जिन बढ़ाना है। तो देखिए, मैंने 38 इंच का चौथा भाग लिया है 9.5 इंच। अब हम यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। अब हम आर्मोल राउंड को शेप देंगे। तो आर्मोल राउंड को शेप देने के लिए देखिए, इस तरह से 0.25 इंच बाहर की तरफ करते हुए हमें एक लाइन बनानी है। देखिए, अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पर हम आर्मोल राउंड को शेप दे देंगे। ये आर्मोल राउंड बैक साइड का है। अब हमें फ्रंट आर्म होल बनाना है। तो फ्रंट आर्म होल के लिए हमें अंदर की तरफ हाफ इंच लेते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल बनाएंगे। देखिए, इस तरह से। अब हमें नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की मार्किंग के लिए हमने इसकी चौड़ाई ली है 2.5 इंच ऊपर से, देखिए, और इसकी लंबाई लेनी है हमें 7 इंच। देखिए, मैंने 7 इंच में मार्किंग करी है और नीचे से इसकी चौड़ाई ले रही हूँ मैं 3 इंच। अगर आप नीचे से अगर कम चौड़ा पहनना चाहते हैं तो आप नीचे से भी 2.5 इंच ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर लाइन बना लेनी है हमें और राउंड शेप दे देना है इसे। अब हमें कटोरी की मार्किंग करनी है। तो कटोरी की मार्किंग के लिए देखिए, इंच टेप को इस तरह से ऊपर से रखते हुए हमें 13 इंच पे मार्किंग करनी है। देखिए, 13 इंच पे मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें इसे बेल्ट का शेप देना है। तो बेल्ट का शेप देने के लिए हम 0.25 इंच ऊपर की तरफ इस तरह मार्किंग करेंगे और इसे बेल्ट का शेप दे देंगे। देखिए, हमें 0.25 इंच इस तरह ऊपर से करते हुए इसे बेल्ट का शेप दे देना है। अब हम कटोरी की मार्किंग करेंगे। तो देखिए, 44 साइज़ के लिए हमें कटोरी लेनी है 7 इंच। ये 7 इंच में आई हुक पट्टी का मार्जिन छोड़ते हुए ले रही हूँ, देखिए। और अब हमें गले की तरफ से मार्किंग करनी है। तो गले की तरफ से हमें मार्किंग करनी है 5.25 इंच और आर्म होल की तरफ से हमें 3.25 इंच पे मार्किंग करनी है। और अब हमें इन तीनों को मिला लेना है। तो देखिए, हमारी मार्किंग सारी हो गई है। अब मैं आपको एक बार और इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो देखिए, टोटल शोल्डर है 6 इंच, उसमें से गले के लिए लिए है हमने 2.5 इंच और 3.5 इंच हमारे कंधे हैं और आर्म होल्स हमने 6 इंच लिए हैं। गले की लंबाई ली है हमने 7 इंच और नीचे से इसकी चौड़ाई ली है हमने 3 इंच। चेस्ट साइज़ है हमारी 11 इंच प्लस 1.5 इंच और कटोरी की साइज़ ली है हमने 7 इंच और कमर की साइज़ है इसमें 9.5 इंच प्लस 2 इंच लिए हैं हमने। तो देखिए, इस तरह से इसका सारा मेज़रमेंट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है।
हमारे सारे पार्ट्स कट चुके हैं। तो अब हम इस कटोरी को बड़ा करेंगे। तो इसके लिए हमें एक पेपर ले लेना है और इसके ऊपर हमें इस कटोरी की एज इट इज़ मार्किंग करनी होगी। तो देखिए इस तरह से इसकी एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे हम। तो देखिए कटोरी की मार्किंग हो गई है। अब हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाकर इसको बड़ा करेंगे। तो हम इस तरफ से 1.5 इंच बढ़ाएंगे और इस तरफ से भी हमें 1.5 इंच बढ़ाना है और ऊपर से इसकी लेंथ जितनी है हमें साइड से भी इसमें इतनी ही लेंथ लेनी है और यहाँ पर एक लाइन बना लेनी है हमें और नीचे से भी हम इसे मिला लेंगे और ऊपर की तरफ से हमें 1/2 इंच की जितना मार्जिन लेना है और मार्जिन को नीचे वाले पॉइंट से मिलाना है हमें। तो देखिए इस तरह से हमें मिलाना है इसे। तो देखिए मैंने मिला लिया है। अब हम नीचे से भी इसे मिला लेंगे। अब हम इस कटोरी का सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए कटोरी का सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हमें इंच टेप को इस तरह से रखना है और इसे फोल्ड करते हुए हमें इसका सेंटर पॉइंट निकालना है। तो देखिए सेंटर पॉइंट निकल चुका है। अब हम सेंटर पॉइंट से नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और सेंटर पॉइंट को दोनों साइड के कॉर्नर से हम मिला लेंगे। अब हमें ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है टक्स के लिए। तो देखिए मैंने 2 इंच ऊपर के लिए लिया है और इस तरह से हमें लाइन बनाकर टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए ये 3.5 इंच का टक्स आ रहा है। ये 44 साइज़ के लिए परफेक्ट है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटोरी की कटिंग हो गई है और हमारे सारे पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अगली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप छोटी साइज़ कटोरी ब्लाउज़ कटिंग, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ कटिंग और स्लीव्स कटिंग देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिए हुए हैं। और आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।